धोनी की कूलनेस वर्सेस विराट का शोर, दोनों तरफ से लगेगा जोर। पर आईपीएल 2023 में कौन है मजबूत, सीएसके या बेंगलोर? तो दोस्तों, इट्स टाइम फॉर विराट कोहली वर्सेस एमएस धोनी। इधर ग्लेन मैक्सवेल होंगे तो इधर बेन स्टोक्स होंगे। दिनेश कार्तिक वर्सेस रविंद्र जडेजा, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। इट्स टाइम फॉर साउथ इंडियन डार्बी। दोनों टीमों के बहुत फैंस हैं और आईपीएल 2023 के लिए आरसीबी और सीएसके दोनों ही टीमों का नया स्क्वाड आ चुका है। दैट्स व्हाई इस वीडियो में हम आईपीएल 2023 के लिए आरसीबी और सीएसके के बीच में फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। बिल्कुल प्लेइंग 11 के हिसाब से प्लेयर टू प्लेयर के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब 2023 में ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी तो किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। बट उससे पहले इफ़ यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू गोट डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ क्रिकेट एंड आईपीएल। चलिए जी, पहले हम दोनों टीमों के ओपनर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आरसीबी के लिए ओपनिंग करेंगे फैफ डू प्लेसी एंड विराट कोहली। वहीं दूसरी तरफ सीएसके के लिए ओपनिंग करेंगे डेवन कॉनवे एंड ऋतुराज गायकवाड़। यहाँ से अगर हम फैफ डू प्लेसी वर्सेस डेवन कॉनवे की बात करें तो ठीक है, सीएसके में कॉनवे एज ए रिप्लेसमेंट फॉर फैफ आए थे और लास्ट ईयर कॉनवे को सीएसके में उतने मौके भी नहीं मिले, लेकिन जितने भी मौके मिले उतने में ही कॉनवे ने इतना इम्पैक्ट छोड़ दिया, इतना काम कर दिया जो शायद फैफ सारे मैचेस खेल कर भी नहीं कर पाए। दैट्स वाई कॉनवे फैफ से जीत जाते हैं और सीएसके को उनका पहला पॉइंट मिल जाता है। नाउ विराट कोहली वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़। अब अगर हम इन दोनों के आईपीएल स्टैट्स देखें ना तो काफ़ी सेम है, दोनों की एवरेज भी सेम है, स्ट्राइक रेट भी सेम है, लेकिन अभी रीसेंट फॉर्म विराट का काफ़ी तगड़ा है। किंग कोहली इज बैक और यार पूरा आईपीएल बिकता है विराट के नाम से, विराट का तो नाम ही बोलता है। दैट्स वाई यू गो विद विराट और आरसीबी को भी उनका पहला पॉइंट मिल जाता है। ओपनर्स का कंपैरिजन करने के बाद आरसीबी एंड सीएसके दोनों के ही पास है एक एक पॉइंट। लेट्स कंपेयर द मिडल ऑर्डर। तो आरसीबी के लिए नंबर 3 पर होंगे रजत पाटीदार, 4 ग्लेन मैक्सवेल एंड 5 महिपाल लोमडोर। वहीं दूसरी तरफ सीएसके के लिए नंबर 3 पर होंगे मोइन अली, 4 बेन स्टोक्स एंड नंबर 5 शिवम दुबे। यहाँ से अगर हम रजत पाटीदार वर्सेस मोइन अली की बात करें तो आपको भी याद होगा लास्ट ईयर रजत ने बैंगलोर के लिए आउटस्टैंडिंग रन्स किए। सीएसके के लिए मोइन अली भी कई सालों से नंबर 3 पर रन्स करते हुए आ रहे हैं, बट मोइन अली के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और दूसरी चीज़ मोइन अली सीएसके को 4 ओवर की स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं जो रजत आरसीबी के लिए नहीं देते। दैट्स वाई नंबर 3 पर एज ए पैकेज मोइन अली रजत से आगे निकल जाते हैं और सीएसके को उनका दूसरा पॉइंट मिल जाता है। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस बेन स्टोक्स, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, यानी कि मैक्सी वर्सेस स्टोक्सी। टी20 में इन दोनों की बॉलिंग ठीक ठाक है, लेकिन बैटिंग अगर मैं ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट की बात करूंगा तो डेफिनेटली स्टोक्स की बैटिंग ज़्यादा अच्छी है, लेकिन टी20 में वो भी मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है मैक्सवेल ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैक्सवेल हमेशा आकर पहली बॉल से ही मारना शुरू कर देते हैं। मैक्सी ब्रिंग्स ए फियर फैक्टर विद हिम। दैट्स वाई मैक्सवेल इज मोर सुपीरियर देन बेन स्टोक्स इन टी20 फॉर्मेट और आरसीबी को उनका दूसरा पॉइंट मिल जाता है। नाउ महिपाल लोमडोर वर्सेस शिवम दुबे। देखिए, अभी तक लोमडोर ने आरसीबी की 11 में अपनी जगह एस्टेब्लिश नहीं करी है, जबकि शिवम दुबे ने सीएसके की प्लेइंग 11 में अपनी जगह एस्टेब्लिश तो छोड़िए, सीमेंट कर ली है। दोनों ही ऑलराउंडर है, लेकिन दुबे के पास तगड़ी पावर हिटिंग एबिलिटी है, वो दिखा चुके हैं। दैट्स वाई दुबे लोमडोर से आगे निकल जाते हैं और सीएसके को उनका तीसरा पॉइंट मिल जाता है। फाइनली मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन करने के बाद सीएसके देव गॉट 3 पॉइंट्स एंड आरसीबी देव गॉट 2 पॉइंट्स। चलिए लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में फुल कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देखना। लेट्स कंपेयर द लोअर ऑर्डर। तो आरसीबी के लिए नंबर 6 पर होंगे दिनेश कार्तिक एंड नंबर 7 शाहबाज अहमद। वहीं सीएसके के लिए नंबर 6 पर होंगे एमएस धोनी एंड नंबर 7 रविंद्र जडेजा। एमएस धोनी वर्सेस दिनेश कार्तिक। वैसे तो दोनों ही धोनी सीएसके के लिए विकेट कीपिंग करेंगे और डीके आरसीबी के लिए विकेट कीपिंग करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट
एज ए फिनिशर, ये शायद आप सब एग्री करोगे क्योंकि धोनी की थोड़ी सी एज भी बढ़ रही है, इसीलिए पिछले कुछ सालों में एज ए फिनिशर वो उतना नहीं कर पाए जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। जबकि एट द सेम टाइम डीके, उन्होंने लास्ट ईयर सॉलिड एपिक कमबैक दिखाया था। एज ए फिनिशर डीके ने आरसीबी को इम्पॉसिबल मैचेस जिता कर दिए थे, वो भी सिंगल हैंडेडली। इसीलिए आपको डीके के साथ जाना ही पड़ेगा। और आरसीबी के भी हो गए टोटल 3 पॉइंट्स। नाउ रविंद्र जाडेजा वर्सेस शाहबाज अहमद। नो डाउट शाहबाज अहमद यंगस्टर अच्छे हैं, बॉलिंग कंट्रोल के साथ कराते हैं और अपनी बैटिंग से आरसीबी के लिए मैचेस निकाल कर देते हैं। लेकिन यार रविंद्र जडेजा तो जडेजा ही है, ऐसे ही थोड़ी ना उनको सीएसके की तरफ से 16 करोड़ मिलते हैं। उनकी बॉलिंग शाहबाज अहमद से ज़्यादा अच्छी है और फिनिशर जडेजा भी कमाल के हैं सीएसके के लिए। इसीलिए जडेजा शाहबाज अहमद से जीत जाते हैं और अब सीएसके के हो गए 4 पॉइंट्स। तो लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन करने के बाद सीएसके देव गॉट 4 पॉइंट्स एंड आरसीबी देव गॉट 3 पॉइंट्स। नाउ लेट्स कंपेयर द बॉलर्स। तो आरसीबी के लिए नंबर 8 पर होंगे वनिंदु हसरंगा, नंबर 9 हर्षल पटेल, नंबर 10 मोहम्मद सिराज एंड नंबर 11 जॉश हेजलवुड। वहीं दूसरी तरफ सीएसके के लिए नंबर 8 पर होंगे महेश थिक्शाना, नंबर 9 दीपक चहर, नंबर 10 मुकेश चौधरी एंड नंबर 11 सिमरजीत सिंह। यहाँ से अगर हम वनिंदु हसरंगा वर्सेस महेश थिक्शाना की बात करें तो दोनों ही वैसे तो श्रीलंका से आते हैं, लेकिन यार लास्ट ईयर वनिंदु हसरंगा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे और आप सब एग्री करोगे हसरंगा थिक्शाना से कई ज़्यादा अच्छी बैटिंग भी कर लेंगे नंबर 8 पर। इसीलिए यू गॉट टू गो विद हसरंगा मेट्स और आरसीबी को उनका चौथा पॉइंट मिल जाता है। हर्षल पटेल वर्सेस दीपक चहर, इस नंबर पर जिस तरह की बैटिंग चाहिए वो ये दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर दीपक चहर खेले नहीं और पिछले कुछ टाइम से वो इंडिया के लिए भी नहीं खेल रहे हैं, तो दीपक चहर के पास उस तरह का रिदम होगा नहीं। जबकि हर्षल हर बार आईपीएल में तो अच्छा करते ही करते हैं, इसीलिए हर्षल दीपक चहर से जीत जाते हैं और आरसीबी के हो गए 5 पॉइंट्स। नाउ मोहम्मद सिराज वर्सेस मुकेश चौधरी। आप सबको पता है लास्ट ईयर सिराज का ऑर्डिनरी गया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। जबकि मुकेश चौधरी एक यंगस्टर, इन्होंने जिस तरह की आग लगाई थी, सब इनकी लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग के दीवाने हो गए थे। इसीलिए मुझे मुकेश चौधरी के साथ जाना ही पड़ेगा और अब सीएसके के हो गए 5 पॉइंट्स। जॉश हेजलवुड वर्सेस सिमरजीत सिंह। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई कंपैरिजन करने की जरूरत भी है, क्योंकि हेजलवुड ने अपने दम पर आरसीबी को 3-4 मैचेस जिताए लास्ट ईयर और हेजलवुड के पास एक्सपीरियंस भी है, वो एक इंटरनेशनल कद के बॉलर है। दैट्स वाई हेजलवुड सिमरजीत सिंह से जीत जाते हैं और आरसीबी के हो गए 6 पॉइंट्स। तो ओवरऑल प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करने के बाद आरसीबी देव गॉट 6 पॉइंट एंड सीएसके देव गॉट 5 पॉइंट्स। तो यार प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करने के बाद तो कोई खास डिफरेंस देखने को मिला नहीं है, इसीलिए चलिए हम ओवरऑल हेड टू हेड स्टैट्स की मदद ले लेते हैं। तो अब तक आईपीएल की हिस्ट्री में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में टोटल 30 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 19 चेन्नई जीती है और 10 बेंगलोर जीती है। तो यहाँ पर तो चेन्नई काफ़ी ज़्यादा ही सुपीरियर और टॉप की नज़र आती है। लेकिन जब मैंने ऊपर प्लेइंग 11 का कंपैरिजन किया था तो वहाँ आरसीबी 1 पॉइंट से जीत रही थी सीएसके से। तो मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो जब भी 2023 में आरसीबी और सीएसके के बीच में मैच होगा, थोड़े से सीएसके के जीतने के चांसेस हाई रहेंगे। बाकी मैच काफ़ी रोमांचक और तड़के वाला एल क्लासिको की तरह हमें देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगले वीडियो में किन 2 टीम्स के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी यार कर ही दो।